बच्चों जैसा कि आपको यूज डेली हम आपको एक नया यूज एक या दो यूज पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम आपको लगभग 6 से 7 यूज पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम आपको जो पिछली क्लास में कैन का प्रयोग पढ़ाए थे, कैन का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट अवस्था आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कुड। आज हम आपको पढ़ाएंगे कुड, कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग भी जो होता है सकना के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग भी सकना के लिए, बात मत करो। कुड का प्रयोग भी सकना के लिए किया जाता है। किसके लिए? सकना के लिए। इसका जो प्रयोग होगा किसके लिए होगा? सकना के लिए। इसका जो प्रयोग होगा किसके लिए होगा? सकना के लिए। लेकिन ये जो सकना होगा किसके लिए होगा? सेकंड फॉर्म। ये जो सकना आएगा किसके लिए होगा? सेकंड फॉर्म के लिए। सेकंड फॉर्म मतलब बात होता है कैन का जो है सेकंड फॉर्म होता है ना। यस। कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है। तो जो कुड है, जो आपका कुड दिया गया है वो पास्ट टेंस के लिए यानी भूतकाल, पास्ट टेंस के लिए यानी भूतकाल के लिए लगाया जाए। तो इसमें इसका प्रयोग कब करेंगे? जब हमको वाक्य के अंत में सकता था, कोमा सकती थी, सके, सकते थे आदि शब्द। आप समझ रहे ना? यस। लास्ट में था थे आना आवश्यक। लास्ट में था थे आना आवश्यक। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे बात कहा जाए राहुल घर जा सकता था, राहुल घर जा सकता था, राहुल घर जा सकता था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे राहुल सब्जेक्ट है। यस। राहुल हमारा सब्जेक्ट है, राहुल हो गया। ठीक। यस। अब सहायक क्रिया यहाँ क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? कुड। अब क्या कर सकता था? जा सकता था। कहाँ जा सकता था? गो टू हाउस या होम। अब बात यहाँ देखिए जरा, इसका अगर हम संरचना बनाए स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब बाद हमारा क्या आएगा? वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एमपीटी, माइनर प्लेस टाइम। ठीक है? यस। इसी हिसाब से कहा जाए अनुराग चाय पी सकता था, चाय पी सकता था, अनुराग चाय पी सकता था। बात जब करेंगे तो अनुराग का अनुराग हो गया। ठीक। यस। अनुराग, अब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? कुड। अनुराग कुड क्या कर सकता था? चाय पी सकता था। पी सकता था। क्या कर सकता था? पी सकता था। तो यहाँ पर ड्रिंक, फिर चाय पीने को टेक हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, ये चाय जो होती है इकट्ठा एक बार नहीं पी ली जाती, वो धीरे धीरे स्लोली पिया जाता है। तो यहाँ बात क्या हो जाएगी? टेक। क्या हो जाएगा? टेक। ठीक। ये चाय का क्या होता है? टेक। कोई डाउट? यस। हम आपको एक दो बोल रहे हैं, जरा आप जैसे कह रहा है मैं एक प्रेम पत्र लिख सकता था, मैं एक प्रेम पत्र लिख सकता था। कह रहा हूँ उसकी यार है हाँ? मन का भड़ास निकाल रहे हो क्या? उसकी यार है। देखो, मैं एक प्रेम पत्र लिख सकता था, मैं एक प्रेम पत्र लिख सकता था। यहाँ पर बात किस चीज की हो रही? मैं कैसा है? आई को हम मैं कहते हैं ना। यस सर। यहाँ पे हो जाएगा आई, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? कुड। कुड, आई कुड राइट। ठीक है ना? यस सर। अब क्या कर सकता था? लिख सकता था। यस सर। लिखने का राइट हो जाएगा। ठीक। यस सर। अब कैसा पत्र लिख सकता? प्रेम पत्र। प्रेम पत्र ना। यस। तो एकड़ तो लिखेंगे, 72 तो लिखने नहीं। यस सर। किसी को प्रेम पत्र देके एकड़ देंगे ना। यस सर। 72 लड़की देंगे नहीं। यस। तो क्या हो जाएगा? ए लव लेटर।
प्रेम पत्र की बात हो रही है ना यहाँ, Yes, sir. लव लेटर। राहुल तुम मुस्किया था, हमका लगा बॉन्ड लिख दो। अगर बात करें अगला, कह रहा है तुम वहां जा सकते थे, तुम वहां जा सकते थे, तुम वहां जा सकते थे, तुम वहां जा सकते थे। हाँ? You could go there. You could Go there. go there or there, There. there होगा, there, Yes. THERE, क्योंकि there means उनके होता है, Yes, sir. there means उनके। उनके होता है, ठीक है ना। Yes. अब एक यूज आप पढ़ेंगे here and there, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ। here means यहाँ, there means वहाँ, नजदीक के लिए here, दूर के लिए There. there लगाएंगे, ठीक है ना। Yes, जैसे sir. यहाँ की बात करेगा तो here, Yes, जैसे sir. यहाँ एक बुक है, here is a book, Yes, sir. ठीक है ना। वहाँ एक किताब है, there is a book, Yes, sir. ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। Yes, sir. तो here और there का प्रयोग अभी आएगा। Okay. तो ये अभी कैसे फॉर्म में आ गए, अफर्मेटिव फॉर्म में। Yes. इस फॉर्म में आए Affirmative form. अफर्मेटिव, हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। Negative. जो नेगेटिव फॉर्म होगा, नेगेटिव मतलब ये होता है मना कर देना। Yes, sir. नेगेटिव मींस नकारात्मक। जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव में सिर्फ थोड़ा सा बदलाव होगा इसके नियम में। इसका नियम क्या हो जाएगा, So you could के बाद not लग जाएगा। जी। इसमें सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, कुड नॉट, Yes, sir. कुड। Not. यहाँ पर जो यल है वो साइलेंट है, Yes, sir. जैसे कुड, वुड, शुड, ठीक है ना। Yes, sir. इसमें एल क्या होता है, टाक, वाक, इसमें क्या होता है, एल Silent. साइलेंट होता है। तो ये कुड नॉट लगाएंगे सहायक क्रिया। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, सब्जेक्ट पहले आएगा, Yes, sir. फिर क्या आएगा, Helping verb हेल्पिंग वर्ब आएगा, plus not. फिर हेल्पिंग Subject. वर्ब के साथ ही नॉट जुड़ जाएगा, Yes, sir. फिर वर्ब आता है, Yes, sir. Verb. फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एमपीटी आता है, फिर क्या आता है, एमपीटी आता है। Yes, कोई sir. डाउट, No, sir. ठीक है ना। Yes, अब sir. जैसे एग्जांपल बात करें, एग्जांपल बात करें तो विलांस, विलांस खाना नहीं खा सकता था, खाना नहीं खा सकता। नहीं खा सकता था, नहीं खा सकता था, ठीक है ना। Yes. विलांस स्पेलिंग क्या होगी, VILA. VLANCE, विलांस। अब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, Could कुड not. नॉट, कुड नॉट, ठीक है ना। ईटिंग का लगाओ, Eat. आईएनजी तब लगाया जाता है जब कोई का कंटिन्यूअस हो, Continuous. Yes. ठीक है ना। Yes, sir. यहाँ पर ईट हो जाएगा, ईट Food. और भोजन खा रहे हैं ना, Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब आप नोट कर लीजिए तो हम आपको एक बात दूंगी।